हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अनारकली की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक फैब्रिक था जो 10 मीटर के आसपास था। काफ़ी फैब्रिक था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें सारी में कलियाँ ही बनी हुई थी विद बॉर्डर। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले न्यूज़पेपर पे पैटर्न बनाया है। पैटर्न के लिए मैंने ऊपर बॉडी पार्ट के लिए मैंने ये कटिंग की है। कलियों में से ही हमें बॉडी पार्ट निकालना पड़ेगा विदाउट बॉर्डर के, ठीक है। तो मैंने अपने मेजरमेंट लेकर इस पैटर्न की कटिंग करी है। यहाँ पर मैं प्रिंसेस लाइन दूंगी बॉडी में, क्योंकि फैब्रिक हमारा कुछ इस तरीके का है कि पूरा कपड़ा प्लेन नहीं निकल पाएगा, इसलिए मुझे छोटे छोटे पीसेस करने पड़े। तो मैं इसमें प्रिंसेस कट बना रही हूँ, ठीक है। शोल्डर लेकर मैंने आर्म होल ले लिया है। फ्रंट पार्ट कट हो रहा है यहाँ पर पहले, ठीक है। ऊपर से मैंने गले के लिए लिया, उसके बाद शोल्डर डाउन किया है हाफ इंच अंदर आर्म होल डीप किया है। इसमें आपको क्या करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। 1 इंच प्लस कर जितना भी आपका चेस्ट है उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है। सेम टू सेम वेस्ट में भी करना है। वेस्ट में अगर आप मेरा 9 इंचेस था वेस्ट, तो मैंने इसको 10 इंचेस लिया है, ठीक है। और चेस्ट मेरा था अराउंड 10.5, तो मैंने 11 लिया है। 1 इंच प्लस करके लेना है, मार्जिन आपको लेना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, बस 1 इंच प्लस लेना है। यहाँ पर प्रिंसेस लाइन की कटिंग हो रही है, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा फार्मूला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसमें बस 2 आपको मेजरमेंट्स और ज़्यादा लेने पड़ेंगे। पहला शोल्डर टू एपेक्स का पॉइंट और एपेक्स टू एपेक्स मेरा था 7, तो उसका हाफ करके मैंने 3.5 इंचेस पे ये मार्क लगाया है। और शोल्डर टू एपेक्स मेरा था 10 इंचेस, तो मैंने 10 इंचेस पे ये निशान दिया है, आप देख सकते हैं। उसको स्ट्रेट ड्रॉ किया है वेस्ट से और ऊपर जाकर शोल्डर में जॉइन कर दिया है। नॉर्मली कोई भी अलग तरीके की कटिंग नहीं करनी है आपको, बस इतना ही करना है। अब इसको कट कर देंगे नॉर्मली जैसे बाकी फैब्रिक की कटिंग होती है। कुछ भी आपने एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह नहीं लेना है, बस आपने चेस्ट में और वेस्ट में आपका जो 1 इंचेस का मार्जिन मैंने बताया था, बस आपको वही लेना है और सिंपली आपकी पैटर्न की कटिंग करनी है। यहाँ पर मेरी कटिंग हो चुकी है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो साइड पार्टीशंस हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है आपने, 1 इंच तक, ठीक है। अब यहाँ पर फैब्रिक मेरा कुछ इस तरीके का था कि मुझे सेट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। प्रिंट जो था वो ऊपर नीचे जा रहा था, बस इसमें यही एक दिक्कत हुई फैब्रिक में। अदरवाइज़ ये इजीली निकल आया था मेरे पैटर्न के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर अपने पैटर्न को कट करके फैब्रिक को भी कट कर लिया था। ये मेरा मेन पोर्शन था जिसमें गला हमारा अटैच होगा। अब मैं साइड के प्रिंसेस कट की कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया था क्योंकि मुझे 2 निकालने थे। और ध्यान रखना है आपको कि फोल्ड कर ही निकालिएगा, या फिर ये याद रखिएगा कि एक लेफ़्ट साइड का होना चाहिए, एक राइट साइड का होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फैब्रिक उल्टा सीधा हो जाता है और एक ही साइड के दोनों पार्ट कट जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लेफ़्ट और राइट साइड का दोनों का पार्टीशन मिले आपको। देख रहे हो आप, इस तरीके से मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया और उसको कट कर दिया नॉर्मली। इसकी लेंथ आपने ज़्यादा रखनी है, 1 इंच तक आपको इसकी लेंथ ज़्यादा रखनी है, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ पहले पूरी वीडियो देखना, उसके बाद ही आप अपने फैब्रिक की कटिंग करना। अब यहाँ पर बैक के पोर्शन की कटिंग दे रही हूँ। मेरी टोटल लेंथ जो थी वो 14 इंचेस थी बॉडी की। मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर 15 इंच की कटिंग की है। यहाँ पर मेरा जो न्यूज़पेपर था वो सिंगल था, बट हमें फैब्रिक की कटिंग ऑन फोल्ड में करनी है, ठीक है। शोल्डर, अब बैक के पोर्शन में क्या करना है, बैक के पोर्शन में हमें प्रिंसेस लाइन नहीं देनी है, मैं शोल्डर से कट दूंगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने शोल्डर में भी 1 इंच
एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। मेरा जो शोल्डर है वो 6.5 इंचेस का था, अब मैंने इसमें 7.5 इंचेस का लिया है। ठीक है, आपने ये बात ध्यान रखनी है। बैक का पोर्शन में मैंने शोल्डर से दिया है, इसलिए शोल्डर पे भी हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है, शोल्डर टू आर्म होल तक। ठीक है, आर्म होल का निशान भी मैंने 7.5 इंचेस पे लगाया है। उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन और लेकर लाइन को ड्रॉ किया है। उसके बाद मैं जो कट होगा हमारा शोल्डर टू वेस्ट तक, उसका कट लगा रही थी। ठीक है, देख सकते हो आप, इस तरीके से मैंने कट ज्वाइन किया। लेकिन नेक जो था वो मेरा 3.5 इंचेस पर था, इसलिए जो गैप था उन दोनों में वो बहुत कम बच रहा था। इसलिए बाद में मैंने उस मार्जिन को, गैप को, जो मैंने 3.5 इंचेस रखा है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया था, लगभग 4 इंचेस तक बढ़ा दिया था। ठीक है, आप चाहें तो अगर आपका नेक कम है, नेक की विड्थ कम है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मुझे थोड़ी सी यहाँ पर गैप कम लगा, इसलिए मैंने 4 इंचेस पे इसको बाद में कट किया था। देख रहे हैं, पहले मैंने नॉर्मली इसको कट कर लिया है। इसमें भी आपने चेस्ट में और वेस्ट में दोनों में 1 इंच का मार्जिन रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मुझे बहुत कम लग रहा था, इसलिए 1 इंच मैंने इस साइड को और बढ़ा दिया। इसको टोटल मैंने 4 इंचेस पर रखा है, आपको याद रखनी है ये बात। ठीक है, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आपकी नेक की विड्थ कम है और आपको शोल्डर सही लग रहा है कि मेरा सही मार्जिन आ रहा है, तो आप एज इट इज़ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मेरे 2 पार्ट कट हो चुके हैं, शोल्डर से कटिंग हुई है हमारी यहाँ पर। और अब मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया है, कली को देख सकते हो आप। और मैं इसमें से बीच का ऑन फोल्ड में से निकाला है गाइस, ये मैंने ध्यान रखना है आपको। ये जो मेरा बीच का पोर्शन है ये मैंने ऑन फोल्ड में से निकाला है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो न्यूज़पेपर था वो सिंगल था, तो मैंने इस फैब्रिक को ऑन फोल्ड में रख के फिर साइड के पार्टीशन 2 अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, ये हमारा बीच का पार्ट है। अब हम साइड के पोर्शन निकालेंगे, जिसके लिए मैंने कटिंग की थी उसको मैंने 2 बार रखना है। और इसमें भी आपको याद रखना है, एक ही साइड के दोनों पल्ले ना कट हो जाएं। आपको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के पल्लों का ध्यान रखना है कि दोनों साइड के पल्ले कट जाएं, कोई भी एक साइड का पल्ला ना कट हो। ठीक है, क्योंकि फैब्रिक में उल्टा सीधा भी होता है, इसलिए थोड़ा प्रिंट भी है उसमें, फैब्रिक में उल्टा सीधा भी ही पता करना पड़ता है। कोई कोई फैब्रिक ऐसा होता है जिसमें कोई प्रिंट नहीं होता है, सिंपल प्लेन फैब्रिक है तो आप कर सकते हैं, बट प्रिंटेड फैब्रिक में या एम्ब्रॉयडरीड फैब्रिक में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने ये जो कटिंग की थी फैब्रिक की, इसी को उल्टा बिछाकर मैंने दूसरे पल्ले की कटिंग की है। ठीक है, आपने भी इस बात का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि आप गलती से भी एक साइड का फैब्रिक ना कट कर लें। यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी बॉडी की कटिंग हो चुकी है, देख सकते हो आप। मैंने कितने कम फैब्रिक में, मतलब इतनी मुश्किल फैब्रिक में भी पूरी अपनी बॉडी प्लेन निकाल ली है, क्योंकि पूरे फैब्रिक में सिर्फ कलियाँ ही थी, इसलिए मैंने ये अनारकली बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। स्लीव मुझे 15 इंचेस की रेडी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर 17.5 समथिंग रखा था, 1/2 इंच ऊपर के मार्जिन के लिए और 1 इंच नीचे के मार्जिन के लिए। ओके, 16.5 था। अब मैंने 2.5 इंच का बाइसेप लेवल लिया, उसके बाद नॉर्मली स्लीव की कटिंग कर दी थी। सेम मैंने 2 स्लीव्स निकाल ली। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कली की कटिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मेरी वेस्ट जो थी वो 36 इंचेस थी, सो मैंने यहाँ पर 14 कली रखी हैं पूरी, और वेस्ट के हिसाब से मेरी पर कली जो थी वो 2.5 इंचेस के पास आ रही थी कुछ, तो मैंने 3 इंचेस की ली थी विद मार्जिन, हाफ भर का मार्जिन था। ठीक है, कली की लेंथ जो है वो आपको, टोटल लेंथ मेरी 44 इंचेस थी। उसके बाद मैंने बॉडी की लेंथ माइनस करके
अपने कली की लेंथ निकाली थी जो कि 30 समथिंग आ रही थी। ओके, यहाँ पर मैंने पूरी 14 कलियों की कटिंग कर ली थी और मैं 1 बाय 1 उनको बिछा रही थी और मैंने एक कली की कटिंग पहले ही कर ली थी। यहाँ पर सिर्फ मेरी लेंथ कट हुई थी, कली की जो चौड़ाई होती है वो मैंने कम नहीं करी थी, जो फैब्रिक में दी थी एज इट इज़ उतनी ही थी। अब यहाँ पर मैंने सभी कलियों को एक साथ बिछाया है, देख सकते हो आप लोग। और अब मैंने सबकी एक बराबर लेंथ की है। नीचे से जो वाइट पोर्शन था वो भी मैंने अलग कर दिया था। अब आपको कली की जो विड्थ है उसको अपने हिसाब से करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसको कम किया। मुझे 3 इंच की कली कटी हुई चाहिए थी और रेडी जो कली थी वो मेरी 2.5 इंच की होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने उसको थोड़ा सा स्लाइड टेढ़ा रख के इंची टेप को नॉर्मली इसकी कटिंग कर दी है। पहले मैंने सिंगल एक कली की कटिंग की है, उसी कली की हेल्प से मैंने बाकी सारी कलियों की भी कटिंग कर दी। थोड़ी थोड़ी कलियां बिछाकर 2-2 4-4 कली बिछाकर मैंने उस जो मैंने कली एक रेडी की थी उसको बिछाकर नॉर्मली इस पे काट लिया, क्योंकि 14 कलियां बहुत ज़्यादा हो रही थी एक साथ, तो मैंने थोड़ी थोड़ी कलियां कर ही एक इसको कटिंग दी है। अब हमारी देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल घेरा ये तैयार हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर था इसमें। अब हम प्लाज़ो की कटिंग कर रहे हैं, कली वाले प्लाज़ो की कटिंग। यहाँ पर टोटल लेंथ जो थी वो मेरी 36 इंचेस थी। यहाँ पर बेल्ट आपने अलग लगानी है, क्योंकि अगर आप एक इसी में बेल्ट लोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी बनाने में, इसलिए बेल्ट का जो पोर्शन है वो अलग बनेगा। उसका मैंने 1 इंच माइनस कर दिया था और जो ये लेंथ थी उसमें 1/2 इंच प्लस करके, मतलब 3.5 इंचेस पे ये कली मैंने कट करी है अपनी। इसकी विड्थ एज इट इज़ रखी है जितनी ये थी, क्योंकि प्लाजो में तो चल जाता है थोड़ा लूजिंग भी, लेकिन लेंथ मैंने 35.5 इंचेस रखी है। 1/2 इंच मार्जिन के साथ 1 इंच टोटल लेंथ में से माइनस कर दी थी। ठीक है, यहाँ पर 10 कली का ये प्लाजो मैंने कट किया था। 4 कलियाँ निकाल कर उसमें आसन बनाए थे ताकि प्लाज़ो अच्छे से बैठ पाए। इसमें मैंने कहीं भी रुमाली ऐड नहीं की है। ठीक है, अब यहाँ पर 6 कलियाँ मेरी वैसी नॉर्मल थी और 4 कलियों में मार्जिन था। यहाँ पर मैं कली से ही बेल्ट निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है बेल्ट भी लगाना इसमें। सो मैंने पहले प्लाज़ो की कटिंग की थी, तो मैं अब प्लाज़ो रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले आपको आसन जो हैं उनको जॉइन करना है, ताकि आपको पता रहे कि ये हमारा बीच का पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने डबल स्टिच लगाई है, आसन पे आपने डबल स्टिच ही देनी है, ध्यान रखें आप लोग। यहाँ पर दोनों आसन मेरे रेडी हो चुके थे। अब आपको साइड में जो कलियाँ होती हैं वो स्टिच करनी है। ठीक है, ये बीच का आसन हो गया। यहाँ पर मेरी दोनों पल्ले रेडी हो चुके थे, 4-4 कलियाँ लग चुकी थी और ये एक कली बची थी जो मैंने रेडी कर ली थी। अब बेल्ट में नॉर्मल बेल्ट लगा के, इलास्टिक लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया था। नीचे से जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको फोल्ड कर दिया था। अब बारी है फ्रॉक के कटिंग की। यहाँ पर मैंने प्रिंसेस लाइन को कट कर लिया था और इसको स्टिच भी कर लिया था। नेक मैंने स्वीट हार्ट बनाया है, इस पे भी मैं लेस लगा रही हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने नेक पे पाइपिंग लगाई थी, उसी टाइप से सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लेस लगाई है। ठीक है, आप चाहो तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हो, वाइट कलर की लेस नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट अच्छा देने के लिए मैंने ये लेस लगाई थी। लेस को एज इट इज़ नेक की डिज़ाइन के हिसाब से उसको अटैच किया है और ये फ्रंट का नेक मेरा रेडी हो चुका था। ठीक है, बैक नेक पे भी मैंने ये लेस सेम लगाई है और स्लीव्स पे, ये 3 जगहों पे मैंने लेस लगाई है और कहीं नहीं लगाई। आप चाहो तो ओवरऑल घेरे में भी लगा सकते हो बस, लेकिन ऑलरेडी उसमें बॉर्डर था इसलिए मैंने ज़्यादा उसमें कुछ नहीं किया। यहाँ पर फ्रंट पार्ट लेकर प्रिंसेस लाइन वाला मैंने इसको अटैच कर दिया है, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये नेक बनने के बाद, रेडी होने के बाद। आप इस तरीके से अपने नेक ज़रूर बनाएं, ट्राई करें।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को। और आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस टाइप की डालूँ। ये बहुत सारी अनारकली मुझे बनाने अच्छा लगता है, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अनारकली बनाई हैं अपनी चैनल पे। देख सकते हो आप लोग, मेरे विज़िट कर सकते हो मेरे चैनल पे। और यहाँ पर हमारा नेक रेडी है। छोटे छोटे नॉचेस लगाए हैं मैंने ताकि फिनिशिंग आ जाए, इजीली पलट जाए। ये आपने ध्यान रखना है, टॉप स्टिच लगानी है। सारी एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड बाय लेकर आपको टॉप स्टिच लगानी है। इससे आपके फैब्रिक में बहुत फिनिशिंग लगती है। नेक में हो गया या स्लीव्स में हो गया, बहुत लोग स्लीव्स में भी लगाते हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। यहाँ पर मैंने तुरपाई वाला नेक रखा है, तो मैंने इसके ऊपर से कच्ची सिलाई दी है। देख सकते हो आप लोग। इसको प्रेस कर देंगे ना तो और जो थोड़ी बहुत झोल भी होगी कॉर्नर्स पे वो भी निकल जाएगी। आप प्रेसिंग करने के बाद ये बहुत ही क्लीन लग रहा था, अभी भी लग रहा है, प्रेस के बाद और क्लीन लगेगा। बैक के पोर्शन में मैंने ये जॉइंट्स कर लिए थे, नेक रेडी कर चुकी थी, डोरी लगाई थी मैंने नेक में क्योंकि मेरा थोड़ा डीप गला था। अब शोल्डर्स को जॉइन करना है आपने, नॉर्मली जिस तरीके से हम सूट सिलते हैं उसी तरीके से। उसके बाद वेस्ट आपको फिटिंग देनी है, स्लीव्स अटैच करनी है। अब यहाँ पर मैं कलियों को स्टिच कर रही हूँ एक साथ। देख सकते हो आप, 14 कलियाँ थी यहाँ पर। मैंने सभी कलियों को एक साथ स्टिच किया। ध्यान रखना आपको बॉर्डर से बॉर्डर में लाना है, ठीक है। ऊपर से 19-20 हो जाएगा तो वो मार्जिन आपने जो लिया है वो कवर कर लेगा, लेकिन नीचे से जो बॉर्डर था वो आपको बराबर ही रखना है। ध्यान रखना है आपको इस बात के। अगर आपका ओवरऑल पूरा एक जैसा है तो आपका 19-20 चल जाएगा, लेकिन इसमें बॉर्डर था तो मैंने ध्यान रखा है। अब मैंने वेस्ट के हिसाब से सारी कलियों को बराबर कर लिया था, थोड़ा बहुत भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको भी अब मैंने वेस्ट से कलियों को जॉइन कर लिया है, ठीक है, अटैच कर दिया है। यहाँ पर मेरी फ्रॉक बनके रेडी है और मैंने नीचे से फोल्ड भी कर दिया था जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।